और अब शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, एक बड़े सवाल के साथ। क्या आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं लेंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनकी पार्टी शिवसेना ने शपथ ग्रहण के लिए जो निमंत्रण पत्र जारी किया है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है, जबकि एनसीपी का जो निमंत्रण पत्र है उसमें अजीत पवार का नाम है और ये भी लिखा है कि वो बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। ये आपको शपथ पत्र दिखा रहे हैं शिवसेना की तरफ से जो शपथ पत्र जारी किया गया है। दरअसल उसमें ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी गई है कि डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ, आपके जगह निमंत्रण पत्र जो सामने आए जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। जिसके बाद ये सवाल है तो मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुर त्यागी और अश्विन मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अंकुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, क्या जानकारी मिल रही है कि आखिर शिवसेना की तरफ से क्या कोई सफाई दी गई है कि क्यों एकनाथ शिंदे का नाम इसमें नहीं लिखा गया है? देखिए, आधिकारिक तौर पे शिवसेना ने ना इस तरह का ना एक्सेप्ट किया है ना डिक्लाइन किया है। उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पे ना इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उदय सामंत, ये माना जाता है कि बहुत खास मंत्री हैं वो शिवसेना की तरफ से, एकनाथ शिंदे के बहुत लॉयल हैं उनकी। और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाली बात कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शिवसेना का कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा, ये बता रहा है, ये इंडिकेशन है कि शिवसेना अपनी मांगों को लेकर कितना आगे जाकर एक्सटेंड कर सकती है। यहाँ पे कई सारे शिव सैनिक आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? मैं बाला साहेब सानप, एक मतदार बोल के मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और मैं शिंदे साहब का चाहता हूँ। तो अभी इस टाइम ऐसा है कि जो माहौल बन रहा है ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोटों से ये जो महाराष्ट्र की जनमत है वो आज ये पार्टी के युति के पीछे लगा है और बीजेपी का 133 है, शिंदे साहब का है। अजय सर, वो सही है। मुझे बताइए, जो अभी उदय सामंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह के गए हैं, उन्होंने ये वाली बात कही। आपके पास लौट रही हूं, लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे के शपथ नहीं लेने की अटकलों को शिवसेना संजय सिरसाट के बयान से और हवा मिली है। संजय सिरसाट का कहना है अगर शिंदे शपथ नहीं लेते तो शिवसेना का कोई भी नेता शपथ नहीं लेगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि शिंदे को शपथ ग्रहण के लिए मना रखे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, अब हम जा रहे हैं सीएम साहब के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास, और उनको मनवाएंगे भी लेंगे और शपथ के लिए तैयार भी करेंगे और उनके शपथ के वक्त हम सब उपस्थित भी रहेंगे। सर, एनसीपी ने जो पत्र छापा है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है इनविटेशन में, क्या कहना चाहिए? अरे वो उनके पार्टी लेवल का इन्विटेशन है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या देना है वो उनके जानते हैं। और हमने जो छापा है वो ओवरऑल सबका मिलकर छापा है, हमने महायुति बोल के छापा है। देखो, अब हम जा तो शिवसेना के नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे को मनाया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर अब एकनाथ शिंदे को मनाने की जरूरत आन क्यों पड़ी है? दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो दो निमंत्रण पत्र जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एक तरफ देखिए शिवसेना का ये निमंत्रण पत्र जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और दूसरी तरफ ये एनसीपी का निमंत्रण पत्र जिसमें यह लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के तौर पर शपथ लेंगे। तो आप ये समझिए कि इन सब के बीच में ये बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में, यानी कि आज शाम को 5:30 बजे कौन कौन शपथ लेता है देखने वाली बात होगी। अंकुर और अश्विन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विन का रुख कर लेते हैं। अश्विन, क्या ये बातें सही साबित होती नहीं जा रही जो पिछले 48 घंटे में थी कि शायद एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, और अब ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है उनको मनाने के लिए शिवसेना के नेता संजय सिरसाट जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले कल देर शाम करीब 7 से 8 बजे के आसपास खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो पहुंचे थे एकनाथ शिंदे के पास। उन्होंने उन्हें समझाया इस बात को लेकर कि वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हों, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे की तरफ से स्थिति साफ नहीं हुई है। और आपको ये भी बता दें कि कल जब राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने महायुति के तौर पर सभी नेता पहुंचे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी से बात की है उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो जो है शामिल हो सरकार में, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भूमिका स्पष्ट नहीं हुई। ये बात बाकायदा खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने अश्विन, क्या ये नाराजगी एक बार फिर से गृह विभाग को लेकर है? क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए बात सामने आ रही थी कि वो गृह विभाग चाहते हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है, तो शायद इसलिए नाराजगी है।
जी देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर ये जो है तर्क दिया जा रहा है कि गृह मंत्रालय एक बड़ी वजह है जिसे जो है एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके पास रहे। उनके नेताओं ने भी खुलकर इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पास जब मुख्यमंत्री का पद था तो गृह मंत्रालय हमने बीजेपी को दिया था, देवेंद्र फडणवीस जो है गृह मंत्री थे। ऐसे में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं तो अश्विन, शाम को 5:30 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं या नहीं है। लेकिन कल ये बहुत क्लियर हो चुका था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसी दौरान एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा था, एक बार आपको ये भी सुना देते हैं। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। शाम तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। तो एकनाथ शिंदे ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बार बार पत्रकारों को यही कहा कि रुक जाइए, शाम तक का इंतजार कीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस पर अजीत पवार कह रहे हैं कि देखिए मैं तो शपथ ले रहा हूं, मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, अंकुर अश्विन लगातार बने हुए। अंकुर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे चाहे मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आए पत्रकारों को कि आप रुक जाइए शाम तक, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और समझा रही थी कि रुक जाइए, कि शायद अभी तक मान मनोबल का जो दौर था वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल इस बात को, ये डॉट्स हैं जिनको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। और आज अभी 5:30 बजे की शपथ का टाइम है, हम बात कर रहे हैं 2 बजे, लगभग 2 बज रहे हैं। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उदय सामंत। उदय सामंत वो माने जाते हैं कि एकनाथ शिंदे के बेहद खास, जो सबसे पहले बगावत करने वाले जो नेताओं में से एक रहे हैं उदय सामंत। और उनका 2-3 घंटे पहले, 3-3.5 घंटे पहले इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मैसेज देना कि अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। ये बता रहा है कि सोचे समझे तरीके से इस पूरी के पूरे मूवमेंट में आगे बढ़ रही है शिवसेना। शिवसेना चाहती है यहाँ पर एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाई जाए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पे, और जो लगातार वो मांग करते आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, पिछली सरकार जो 2.5 साल की चली थी, मुख्यमंत्री हमारे पास था तो गृह मंत्रालय हमने दिया था बीजेपी को। अब जब मुख्यमंत्री पद बीजेपी को दे दिया गया है तो गृह मंत्रालय बहुत अहम पद होता है। इसी पर एक रिएक्शन में अश्विन से भी ले लेती हूँ अंकुर, क्योंकि हमने जहां भी देखा है भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है अश्विन, तो ठीक है लौटेंगे अश्विन आपके पास, लेकिन क्योंकि हमने हर जगह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी गठबंधन की सरकार है वहां गृह विभाग हमेशा से बीजेपी अपने पास रखती है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना नेता उदय सामंत का नया बयान सामने। उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे 1 घंटे में फैसला लेंगे। 5-5:30 बजे का जो है वक्त है जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले ये हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है।